हेलो मैम। हाय मैम आपका शुभ नाम? हाय, माई सेल्फ आशना। मैम आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो काफी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, पर आज का मेन जो टॉपिक है डेट इज कास्टिज्म। आप कास्टिज्म में बिलीव करती हैं? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, अरे आप कुछ आप बिलीव नहीं करती हैं? बिलीव मतलब यू कैन से कि इट एग्जिस्ट बट आई डोंट वांट टू फॉलो इट। अच्छा अच्छा। मैम आपको कभी किसी से रियल में कभी प्यार हुआ है? सबको ही होता है। अच्छा अच्छा, पर आप जैसे आप बिलीव नहीं करती हैं, बट आपकी कुछ फ्रेंड्स ऐसी भी होंगी जिनको जो कास्टिज्म में बिलीव करती होंगी, नो डाउट। बिलीव नहीं करते, उनके फैमिलीज होते हैं जो उनपे बिलीव करवाते हैं या फोर्स करते हैं। अच्छा, तो मैम जैसे अगर कोई लड़की है मान के चलो और एक लड़का है, अगर किसी के एंड पे ये बात आती है कि मेरे को मेरे घर वाले इसलिए नहीं मान रहे हैं कि वो कास्ट का इशू है, आपको लगता है रियल में कि लव में कास्ट का इशू रहता है? लव में कास्ट मैटर करती है अगर आपको सच्चा प्यार है तो? अगर आप लड़के या लड़की के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो नहीं रहती है। हाँ जी। बट आप पेरेंट्स में कहोगे तो उनके लिए तो वही मैटर करता है मेन। नहीं, बट आज के टाइम में क्या है कि अगर लड़की के लिए एक लड़की हो गया या लड़का हो गया, उसके लिए उसके पास एक एक्सक्यूज आ गया है। हाँ। अगर किसी को वो छोड़ना है अच्छा, तो वैसे वाला घोस्टिंग। हाँ, नहीं, अगर घोस्टिंग में करना है तो वो तो एक अलग चीज है, बट अगर प्यार है तो फिर कास्ट मैटर नहीं करती है। अच्छा, कास्ट मैटर नहीं करती है। अच्छा, क्या एक रिलेशन में वेदर वो रियल लव है, अरेंज मैरिज है या कोई भी टाइप का आपका बॉन्ड है, क्या उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैटर करती है? डेफिनेटली करती है। क्यों मैटर करती है आपके हिसाब से? अगर प्यार सच्चा है, मान के चलो ऐसे बोला जाता है, आज से 90s के टाइम पे बोला जाता था कि जिसका प्यार सच्चा है वो एक झोपड़पट्टी में भी रहने को तैयार हो जाएगा। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डजंट मीन कि आपके पास पैसा है या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स कि इफ यू आर लिविंग टुगेदर तो आपको एक दूसरे को सस्टेन करने के लिए रियलिस्टिक वर्ल्ड में आप ये तो कह नहीं सकते पानी हवा से आएगा, यू नो, ऑब्वियसली खाना कहीं से तो आपको सस्टेन करने के लिए लाना है, राइट? तो यू नीड बेसिक स्टेबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग यू नीड द रिचेस, यू डोंट नीड फैंसी कार्स, यू डोंट नीड फैंसी ब्रांड्स, बट यू नीड बेसिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एटलीस्ट द माइंडसेट टू ग्रो टुगेदर। अच्छा मैम, काफी अच्छा आंसर दिया आपने। मैम अच्छा, मेरे को ये बताइए, आपने ये बताया कि आपको सस्टेन करना है अपने जो भी आपका हस्बैंड है, जैसा आपने मैसेज किया, तो आप किस टाइप की फैमिली को सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में एक सस्टेन करने का गोल अलग है, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहां पे अलग है, फाइनेंशियल चैलेंजेस वहां पे अलग है, और इन केस ऑफ जहां पे हम दूसरी बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली में, वहां पे डिफरेंट है। तो आपके हिसाब से आप किस पे, दोनों में क्या फोकस है आपका, किस पे आप किसको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आप खुद दिल्ली से हैं। जहाँ तक रही जो जॉइंट फैमिली की बात है, ठीक है, जॉइंट फैमिली में लव वाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिटवीन टू पार्टनर्स नहीं होती है, क्योंकि आप मोस्टली जॉइंट फैमिली में सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे पेरेंट्स भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? वहाँ पर अलग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। बट अगर आप लव के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो तो फिर आप न्यूक्लियर पे ही फोकस करोगे कि आपका हस्बैंड, आपकी बच्चे। अच्छा, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो वहीं आप जाओगे। अच्छा, जैसे आज आपको पता होगा जैसे कि आज के टाइम में एक किसी थर्ड पर्सन के आने से किसी भी रिलेशन में, वो किसी की वजह से आ रहा है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ है, किसी थर्ड पर्सन को एंट्री करवाता है, और उस एंट्री की वजह से क्या होता है, वहां पे उनके रिलेशन में, खुद के रिलेशन में मिसजजमेंट होना चालू हो जाती है। तो मेरा कंसर्न यहाँ से इस टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है कि उसी का एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे क्या हो रहा है कि कई जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है डाइवोर्स तक चले जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लड़कों का कंसर्न क्या है कि लड़के तो ये कहते हैं कि डाइवोर्स होना गलत चीज है। पहले तो मैं भी उस चीज को सपोर्ट नहीं करता, और मैम शायद आप भी सपोर्ट नहीं करते होंगे, ठीक है, बट मैम आज के टाइम में जैसे एलुमनी कल्चर हो गया है स्टार्ट, ठीक है, हर आज के टाइम में लड़के काफी परेशान है कि वो बोलते हैं कि हमारा पूरी मेहनत थी वो सारी ले गई, ठीक है, एक लड़की ले गई सारा का सारा, जिसको मैंने सब कुछ दिया, ठीक है। तो आप एज अ गर्ल, आप कब एलुमनी को सपोर्ट करते हैं और कब सपोर्ट नहीं करते हैं? आपके हिसाब से क्या रेड फ्लैग्स है और क्या ग्रीन फ्लैग्स है, वो एक बार आप हमारे व्यूअर्स को शो करिए। फर्स्टली तो जो इन्होंने बोला कि लड़के की मेहनत लड़की ले जाती है, आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद दैट पॉइंट, क्योंकि लड़का सिर्फ मेहनत नहीं करता है, लड़की की भी इक्वल मेहनत होती है एक रिश्ते में, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते कि लड़के ने किया लड़की ने नहीं किया, फर्स्टली, ठीक है। सेकंड थिंग, जहाँ तक बात आई एलुमनी की, तो एलुमनी देखो, अगर कोई लड़की है जो वर्किंग है
एंड प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, हाँ जी, एंड उसके साथ कोई ऐसा मिस ट्रीटमेंट नहीं हुआ है बिल्कुल, किसी भी टाइप का, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, हाँ ठीक जी, है। इट शुड बी नो फिजिकल नो मेंटल अब्यूज। अगर उस केस में आप डिवोर्स लेते हैं तो आपको एलिमनी नहीं लेनी चाहिए। इफ यू आर वर्किंग एंड इफ यू हैव दैट कैपेसिटी, आप अपनी लाइफ आगे मूव ऑन करिए, राइट। एंड अदरवाइज एलिमनी आपको कब लेनी चाहिए इज, अगर आपकी फैमिली ने आपको बोला कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको बोला कि आप जॉब नहीं करेंगे, आप हमारे घर पे आके एज अ हाउस वाइफ रहिए, राइट। आप अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, आप पूरा टाइम अपने इन लॉज को दे रहे हैं, आप पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे रहे हैं, अपने हस्बैंड को दे रहे हैं, तो फिर आपका कोई भी ब्रेड एंड बटर नहीं रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी खुद की लाइफ है, आपको भी तो यस यस हमें दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वो एक मनी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। रियली थैंक यू मैम शेयरिंग योर कंसर्न। Guys, please like, share and subscribe to his channel. He's doing a wonderful job.